संसद में अभी हाल में पारित किए गए 2 कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के ज्यादा किसान शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन देशों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। इस दौरान विदेशी मंत्री ने सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया। वहीं इस बैठक में पाकिस्तान के विदेशी मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी हिस्सा लिया। भारत और चीन के बीच बने तनावपूर्ण माहौल को ठंड बढ़ने से पहले खत्म करने की कोशिश जारी है। वहीं चीन अब इस बात पर जोर दे रहा है कि भारत को पूर्वी लद्दाख में अन्य जगहों से सैनिकों को हटाने को लेकर चर्चा करने से पहले पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ की चोटी खाली करनी होगी। देश में कोरोना संक्रमण के बीच 10 दिनों तक चलने के बाद संसद का मॉनसून सत्र बुधवार को समाप्त हो गया। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा सचिवालय के 83 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की पुष्टि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने एक बैठक के दौरान की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोरोना के बाद अब डेंगू हो गया है, जिसके बाद गुरुवार को उन्हें लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें 14 सितंबर को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से 26 सितंबर को पूछताछ की जाएगी। बता दें दीपिका गोवा से मुंबई पहुंच गई है, जिसके बाद एनसीबी के समन का जवाब देते हुए दीपिका ने बताया कि वो आज यानी शुक्रवार को नहीं बल्कि शनिवार को एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का सिलसिला जारी है। वहीं संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 86,508 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से अब तक देश के 1,129 लोगों की जान जा चुकी है। उपचुनाव के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चुनावी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ग्वालियर पहुंचे और यहां उन्होंने बीजेपी के वॉर रूम का उद्घाटन किया। बताया गया कि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों के लिए वॉर रूम बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों को वर्ष में 3 समान किश्तों में 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। इस योजना की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत पीएम किसान योजना के हितग्राही किसानों को वर्ष में 2 समान किश्तों में 4,000 रुपए सम्मान निधि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकार वार्ता को संबोधित करने गुरुवार को नागपुर रवाना हुए। इस दौरान बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से संक्षिप्त चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को बिना विश्वास में लिए इस कानून को बनाया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज राजस्थान की राजधानी जयपुर जाएंगे। वहां जाकर वे चुनावी घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक लेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक का मुख्य विषय राजस्थान के चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने संबंधित विषय रहेंगे। जिले में हड़ताल पर चल रहे एनएचएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफे के बाद बुधवार को हवन करने के लिए इकट्ठा हुए। सीएमएचओ कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे। उन्होंने हवन कर शासन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच तनाव खत्म होने की प्रार्थना की। बस्तर कलेक्टर ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले के टेस्टिंग की क्षमता 3 गुना बढ़ा दी गई है, जिसके बाद शहर के 48 वार्डों के साथ ग्रामीण अंचलों के लिए 433 टीम का गठन किया गया है। प्रदेश में आज से कॉलेज की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया है। कल से फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर, प्राइवेट पूरक परीक्षा, एटीकेटी की परीक्षा शुरू की जा रही है। कोरिया जिले के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता विनोद शंकर साहू और अनुविभागीय अधिकारी ML सोनी को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई कोरिया के खांडा जलाशय के टूटने के कारण की गई है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से नए संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। वहीं मौतों के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। जानकारी के अनुसार बीती रात कोरोना के 2272 नए मामले सामने आए हैं और 752 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 10 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिशा पिटानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। आपको बता दें, दिशा पिटानी ने इंस्टाग्राम पर 40 मिलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा पार करते हुए माइलस्टोन सेट किया है। अपनी खुशी को अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए दिशा ने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। बिग बॉस 14 का 3 अक्टूबर से आगाज हो रहा है। कोरोना संकट के बीच भी इस बार शो को टेलीकास्ट किया जाएगा। शो के होस्ट सलमान खान ने बिग बॉस 14 की लॉन्चिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान आधिकारिक तौर पर बिग बॉस के इस सीजन के पहले कंटेस्टेंट का ऐलान हुआ। उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि शो शुरू होने से पहले ही किसी कंटेस्टेंट का ऑफिशियली ऐलान हुआ हो। चेन्नई सुपर किंग्स के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अंबाती रायडू हैमस्ट्रिंग चोट के कारण आज दुबई में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले IPL 13 के मैच से बाहर रहेंगे। बता दें कि इस चोट की वजह से वह अपना पिछला मैच भी नहीं खेल पाए थे, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान के हाथ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए IPL मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 97 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ पंजाब ने एक हार के बाद सीजन में पहली जीत हासिल की। वहीं आपको बता दें, IPL 2020 का 7वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।